जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्ते। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। जोहार में आज बात हम केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे और आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है समझना। हम सभी किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ये रिश्तों की गांठ हमें मजबूती देती है, हमारी जिंदगी को आसान बनाती है किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए। इन रिश्तों से हमारी खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी हैं, लेकिन अब इन्हीं रिश्तों का कत्ल करने से पहले इंसान एक पल भी नहीं सोच रहा। क्यों रिश्तों का कत्ल हो रहा है? आखिर क्यों हर किसी के अंदर इतनी क्रूरता, इतना गुस्सा भरा पड़ा है जो उसे अपनों का खून कर देने पर मजबूर कर रहा है, अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना रहा है? ऐसे कई वाक्य लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हर कोई किसी न किसी रिश्ते से जरूर जुड़ा होता है, फिर वो माँ का अपने बच्चे से रिश्ता हो या फिर एक पत्नी का उसके पति के साथ रिश्ता। ये रिश्ते बड़े ही खास होते हैं। यही कारण है कि इन्हें संभाल कर रखने के लिए कई उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं। तभी तो रिश्तों में मजबूती आती है और फिर ये रिश्ते जिंदगी के अंत तक एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन आज के दौर में शायद इंसानों को रिश्तों की अहमियत नहीं रही, तभी तो मामूली बातों पर रिश्तों का कत्ल हो रहा है। 3 डेड बॉडी है, उसका तो जो है प्रथम दृष्टया हत्या ही समझ में आ रही है। पुलिस जो है हर एंगल पे जांच करेगी और आगे का जैसा भी होगा अवगत कराया जाएगा। 2 मासूम भी हैं इसमें? जी 2 बच्चे हैं, जैसा मैंने बताया, एक तो माँ है और 2 बच्चे हैं। उन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। मौके पर जानकारी पाई गई 2-4 महीने की बच्ची को बहुत डेड हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची की आरोपमन और 2.5 वर्षीय बच्ची जो है उसको एक ऑफिसर लेकर जो है लिया। पुलिस के भी पसीने छूट गए। मामले का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाले परिणाम सामने ही खून से रिश्तों का कत्ल कर दिया। सवाल ये कि आखिर कब ऐसी मानसिकता बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग जगह से आए घटनाओं के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात मुरैना की करते हैं, जहां एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने तलवार से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी घटना सतना सामने आई, जहां सामूहिक हत्याकांड का केस सामने आया। महिला समेत 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से सभी की हत्या की गई। रेलवे ट्रैक पर महिला के पति का भी शव मिला। शुरुआती जांच में सामने आया है पति ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर खुद आत्महत्या कर ली। दमोह से भी घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपनी ही बेटियों को जहर दे दिया। जहर देने के बाद एक बेटी की मौत हो गई। एक बेटी और उसकी मां का अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बलरामपुर से 2 केसेस सामने आए हैं। पहले केस की बात करें तो बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मां ने खाना देने में देरी कर दी थी, जिसके बाद बेटे ने मां के सिर पर थाली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर से ही दूसरा केस सामने आया। पिता और बेटे के बीच विवाद हो गया था। यह विवाद घर के बाहर काम करने को लेकर हुआ था, जिसके बाद पिता ने बेटे पर हमला किया। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। मामला बलंगी क्षेत्र के गुडरू गांव का बताया जा रहा है। ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, रिश्तों का कत्ल जिस तरह से हो रहा है, हमारे आपके बीच के लोग ही हैं। और जिस तरह से ये रिश्ते पर दाग लग रहा है, क्या संदेश जा रहा है, क्या माहौल बन रहा है और इसका क्या असर पूरे समाज पर पड़ता है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। बलरामपुर से शैलेंद्र सिंह बघेल, मुरैना से करतार सिंह और हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर जेसी अजवानी भी जुड़ गए हैं। मैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से हम पूरा मामला समझ लेते हैं। शैलेंद्र सिंह, जरा केस समझाइए जो सामने आया है, किस तरह से यहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। कैसे एक वक्त था जब एक घर को प्यार भरे बगिया के रूप में देखा जाता है, माँ, बच्चे, पिता सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, प्यार की बातें करते हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं, खामियां हैं, मजबूतियां हैं, उससे जुड़े होते हैं। लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है।
जी दिव्यांश साहब ने बिल्कुल सही कहा कि समाज आज कहीं कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। काम पर जब खेत से घर वापस लौटे, बेटा का कहना था कि माँ कुछ अच्छा खाना बनाया करो। तो माँ ने बोला कि बेटा जो घर में है वही तुमको खाने के लिए मिलेगा। और इसके बाद माँ जब बेटा ने खाना मांगा माँ से, थोड़ा खाना देने में उसको देरी हो गई। खाना परोसी माँ, बच्चा जो बेटा था जो आरोपी था वो बैठ खाना खा रहा था, लेकिन आवेश में गुस्से में आके उसी थाली में, जिस थाली में खाना खा रहा था, जिस थाली में उसकी माँ ने खाना परोसा था, उसी थाली को उसके सिर पे मार दिया। सिर पे मारने के बाद माँ वहां पे चिल्लाई, और जिसका बड़ा बेटा था वो बगल चलता था, बगल में उसकी आवाज सुन के आया। मुरैना से रिपोर्ट देंगे करतार सिंह। करतार, मुरैना में क्या हुआ? खराब हो गई। करतार, आपकी आवाज जरा सही से नहीं आ रही है, तो तकनीकी खराबी है, जरा वो सही कर लेते हैं। डॉक्टर जेसी अजवानी जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर जेसी अजवानी जी, गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? संयम तो लगता है पीछे छूट गया है। मतलब माँ, बेटा, पिता, ये तो सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है। जब इन्हीं रिश्तों की हत्या हो रही है, इन्हीं रिश्तों का कत्ल हो रहा है, तो फिर क्या होगा? कहां जा रहा है समाज और क्यों? एक्चुअली में यदि हम देखें तो समाज तो सही दिशा में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मॉडल ये पारिवारिक हैरानी होती है। मानते हैं बच्चों का गुस्सा तो ठीक है, पिता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि बच्चे पर हमला कर दिया। मैं आता हूं सर शैलेंद्र सिंह बघेल, आपने जिन दो मामलों पर रिपोर्टिंग की, पता क्या लगाया? हर कोई किस्सा हो, घटना हो, उसके पीछे एक कहानी होती है, कुछ ना कुछ पुरानी बात होती है। इन परिवारों में क्या चल रहा था, ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि खबर के साथ वो मनोवैज्ञानिक पहलू भी सामने आ सके, जिसके तहत रिश्तों का कत्ल हो रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो नशा है, दूसरी बात आवेश है। आवेश इसलिए कि जो पहली घटना, नशा और आवेश। डॉक्टर जेसी अजवानी जी, इन दो बातों पर जरा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ताकि समाज में उन लोगों तक संदेश पहुंच सके जहां परिवार के लोगों में, सदस्यों में गुस्सा है या फिर किसी सदस्य में नशे की लत है। क्या करना चाहिए? नहीं, एक बात तो यह है कि आवेश एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। माहौल जो भी है, जैसे मैंने कहा कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जैसे इन्होंने बताया कि कोई एडिक्शन है, इस एडिक्शन में अब हम लोग स्क्रीन एडिक्शन को भी मानते हैं। इसके कारण व्यक्ति का अपने आवेग में नियंत्रण नहीं रह जा रहा है। जब भी उनमें कोई, इसको हम इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर कहते हैं, जब वो इम्पल्स में आता है तो वो कुछ भी इसका इलाज डिस्ट्रक्टिव कर देता है। अब किसी के पास, और उस समय उसको, लोगों को जानकारी तो है नहीं कि मनोचिकित्सक भी होते हैं या फिर ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या इलाज बताएंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं ऐसी स्थिति में ये बताना चाहता हूँ, अपने आप में जैसे ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने आप में एक संवेदनशील समस्या को लेके आ रहा है। और यदि हम एक मनोवैज्ञानिक के थ्रू यदि हम कुछ सजेशन चाह रहे हैं तो ये है कि शुरू से ही पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों में संयमित व्यवहार विकसित हो। कहीं ना कहीं माता पिता कोई असंयमी व्यवहार करते हैं, आवेशित व्यवहार करते हैं, और वो रूटीन में होता है, चाहे वो नशे के कारण हो, किसी अन्य कारण से हो, पारिवारिक माहौल के कारण हो। तो जब एक दूसरे के प्रति कटाक्ष होते हैं, मारपीट होती है, तो बच्चा उसको एक आम घटना मान लेता है, उसके प्रति फिर वह असंवेदनशील हो जाता है। और फिर यदि वह किसी स्थिति में आवेशित होता है तो किसी दुर्घटना को अंजाम देने में वो हिचक नहीं पाता, वह कर देता है। वह भले उसको बाद में पछतावा हो नहीं हो, वो अलग मुद्दा है, परंतु आवेग के नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है कि परिवार, जैसे माता पिता जिस दिन विवाह करते हैं उस दिन से ये अपने आप में प्रण करे, जैसे हम 7 फेरों में मानते हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि हम संयमित व्यवहार करेंगे। तो ये संयमित व्यवहार जो है, यदि अपन पालन करते हैं माता पिता और दूसरे भी घर के बड़े दादा दादी जो भी हैं, वो यदि संयमित आपस में व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चा भी संयमित होगा। अभी मेरे पास एक केस आया जिसमें मैंने देखा कि हार्डली 6 साल का बच्चा है और इतना आक्रोशित रहता है, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह मम्मी के अपने बाल पटक के इसको दीवार पे पटक देता है, दादा दादी को मार देता है। अब 6 साल का बच्चा तो कहाँ से सीखा ये? निश्चित तौर पर अपने दादा दादी, मम्मी पापा से सीखा या किसी एक से सीखा।
और वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। यदि वो बच्चा अपनी माँ को मारता तो दादा दादी रोकते नहीं है उसको, मतलब उसको ठीक मान ले रहे। थोड़ी सी जांच पड़ताल और कर लेते हैं जरा। तो शैलेंद्र सिंह बघेल, एक नहीं है सर, बहुत सारी, मैं आपसे केस स्टडीज लूंगा जरा। और शैलेंद्र सिंह बघेल, ये खबरें जो हम बताते हैं कि रिश्तों का कत्ल हुआ, मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें इन केसेस का। क्या घर के अंदर के जो ये माहौल था और जो आरोप लग रहे हैं कि इसने इसकी हत्या कर दी, ये वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं या घर के किसी सदस्य ने बताया? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और बात आती है। देखिए दिव्यांश, से घर के अंदर की बात तो घर वाले ही बता सकते हैं ना। अब जैसे मान ली कोई घटना अगर घर में घटी है, उस दौरान वहां ना तो कोई पुलिस रहती है ना तो कोई मीडिया रहता है ना, कोई वहाँ पे देखने वाला रहता है। हाँ। लेकिन जो घर के सदस्य हैं जो उसका विरोध करते हैं, वही आज दूसरे दिन निकल सामने आते हैं कि सर हमारा बेटा, हमारा बहन, हमारी इसने ये गलती की है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और एक्शन लेती है। तो घर के जो सदस्य हैं वो, हाँ, ये ध्यान रख रहे हैं परिवार के सदस्यों को कि जब उनमें ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य है जो इस प्रकार के व्यवहार कर रहा है तो तत्काल उसको किसी भी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से जाके मिलना चाहिए। नहीं है तो अपने फैमिली डॉक्टर से मिले और फैमिली डॉक्टर फिर जहां रेफर करे उसको कर ले। परंतु ये नितांत आवश्यक है कि वह सर तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई स्थानीय, जो हम आदिवासी इलाकों की बात करते हैं वहां डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर क्या करना चाहिए? नहीं तो ऑनलाइन कई सुविधाएं हैं, जो भी वहां पर है, बुजुर्ग हैं, पंचायत के बुजुर्ग हैं, बड़ों से बात करनी चाहिए। ये बड़ी बात है कि बड़ों वहां पर जो बड़े हैं उनसे बात करनी चाहिए और समझाइश देनी चाहिए। मैं इसी नोट पर सर यहाँ पे इस चर्चा को विराम देता हूँ। शैलेंद्र सिंह बघेल, आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। और डॉक्टर JC अजवानी जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातों को इस मंच से रखा, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद जिन परिवारों में भी कोई किसी तरह की कलेश है, बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं या कोई भी दिक्कत है, कृपया करके एक दूसरे से बातचीत करिए, संभालिए और अपने घर की सुख शांति बनाए रखिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। रिश्तों का कत्ल ना हो, हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं, आपके लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। नमस्ते।